हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो अगर आप पूछते हैं अपने आप से तो हो सकता है आप सही दिशा में मेहनत करने भी लगें। मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको केवल स्वयं को देना है, किसी और को नहीं देना है। बस ये ध्यान रखिएगा आप क्या जवाब दे रहे हो। पहला सवाल ये है कि क्या आपकी जो तैयारी है उसका जो पहला फोकस पॉइंट होता है वो प्रीलिम्स होता है। दूसरा सवाल, क्या आपका ज़्यादातर समय पीडीएफ कलेक्शन में बीतता है कि कहाँ कहाँ से पीडीएफ्स आपको मिल जाए। तीसरा सवाल, क्या आप जब भी क्वेश्चन करने बैठते हो और कोई क्वेश्चन एक बार आपसे अगर नहीं हो पाता है तो आप उसे छोड़ देते हो या तो किसी और से पूछने लगते हो। चौथा सवाल, जब भी आप किसी टफ क्वेश्चन को देखते हो तो आप उसे करते ही नहीं हो और आप उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हो। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है या इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में है तो आप ये जान लीजिए कि आप सेलेक्ट होने के काबिल अभी नहीं हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये सत्य है और जिससे आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह मुंह चुरा लें तो बदलेगा नहीं। आप अगर नहीं तैयारी करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन आपकी अच्छी लेवल की नहीं है, तो इस देश में अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। आप केवल बहाने बनाते रहेंगे, साल दर साल निकलते रहेंगे और आप केवल ये सोचते रहेंगे कि आपका सिलेक्शन किसी अन्य कारण की वजह से नहीं हो रहा है। आप स्वयं में झांक नहीं रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन है उसके सबसे बड़े कारण क्या है, आप ही हैं ना होने का। मैं हमेशा जब भी आप सभी को पढ़ाता हूँ और जैसे अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, तो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ ज़्यादातर बच्चों के बीच में जो कॉमन है और ख़ास तौर पे जो असफल बच्चे हैं उनके बीच में कॉमन है, वो ये है कि वो कभी भी किसी भी टफ क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करते हैं, या फिर कोई मेंस का सवाल, अगर मेंस लेवल का कोई भी सवाल है तो उसे करना ही नहीं चाहते हैं। हमेशा केवल इस भ्रम में जीते हैं कि उनको प्रीलिम्स की तैयारी पहले करनी, क्योंकि प्रीलिम्स के बिना मेंस नहीं निकलेगा। मान लीजिए प्रीलिम्स निकल भी जाए, मान लीजिए आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए, आपकी मेंस की तैयारी कुछ है ही नहीं। आप क्या करेंगे? 15-20 दिन में आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे? 15-20 दिन में जो सवाल आप अभी नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि 15-20 दिन या 1 महीने का समय मिलेगा तो उसमें आप उसको पारंगत हो जाओगे करके, कभी नहीं हो सकता। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, कृपया करके जाग जाइए। अब और मत सोइए और ना तो अपने आप से झूठ बोलिए। आपको अगर सफल होना है बेटा तो आपको ही मेहनत करनी है। आप भले ही टफ क्वेश्चंस या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन से पीछा छुड़ा ले, उस समय तो आपको सुकून मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, हमने किया नहीं, हमारा तो दिमाग कम यूज़ हुआ, अच्छी बात है। और बहुत ही थर्ड क्वालिटी के क्वेश्चंस आप करने में बहुत खुश हो जाते हैं कि आपके तो 10 में से 10 सही हो गए। बेटा, ये जो आपका भ्रम है यही आपको असफल बना के रखेगा साल दर साल। भ्रम में जीना छोड़ दीजिए और सच्चाई की तरफ आइए। बच्चे बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन बहुत अच्छा है। अगर आप उस कंपटीशन के लायक नहीं बनेंगे तो सेलेक्ट होने का तो ख्वाब भी देखना छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स निकल सकता है, मेंस कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आज भी आप ये सोच लीजिए कि अब डरेंगे नहीं, अब डरने से काम नहीं चलेगा, अब क्वेश्चंस करेंगे, कठिन होगा तब भी करेंगे, ट्राई करेंगे, तरीके सीखेंगे, तो आज भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर अभी भी ये सोच लो कि अब हम प्रीलिम्स नहीं मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर मेंस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप कवर होगा, तो आज भी सिलेक्शन हो सकता है, देर नहीं होती है। लेकिन जब तक ये बात आपको समझ में आए तब तक, अगर समझ में ही नहीं आई तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप कोई भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, कितना महंगा कोर्स खरीद लीजिए, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, ना तो आपको कोई टीचर सिखा सकता है, ना तो कोई कोर्स सिखा सकता है, ना तो कोई पैसा आपको कुछ भी सिखा सकता है। सीखना आपको है, समझना आपको है। एक छोटी सी वीडियो इसीलिए मैंने बनाई क्योंकि अभी भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो जब प्रीलिम्स लेवल की क्लास लेता हूँ तो उसमें बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेंस लेवल की क्लास चलती है ज़्यादातर बच्चे गायब हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो क्लास उनके लिए है, उनको ऐसा ही लगता है कि अब हमारा काम तो हो गया है, प्रीलिम्स वाली तो हमने पढ़ ली,
प्रीलिम्स निकल जाएगा। बेटा प्रीलिम्स निकाल के करोगे क्या आप? 100 में से 100 नंबर पाओगे प्रीलिम्स में, कोई नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में बैठोगे तो ये नहीं पूछेंगे कि बेटा आपके 100 में से 100 है, आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ना तो उसके नंबर जुड़ने हैं, ना तो उसके बारे में कहीं कोई चर्चा रहेगी। चर्चा केवल मेंस के नंबर की रहेगी, सिलेक्शन केवल मेंस के नंबर से होगा। तो मेंस की तैयारी अगर करेंगे आप, प्रीलिम्स वाली अपने आप होगी। प्रीलिम्स की करेंगे केवल, मेंस वाली तो हो नहीं पाएगी, और उसको तो फिर भूल ही जाइए। पूरा क्वेश्चन पेपर आप क्या करेंगे, स्किप करके आएंगे। अगर आप 35 क्वेश्चंस क्वांट के देखेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे अगर कुछ आ गया आसान सा तो, वरना तो केवल आप बैठे रहेंगे, समय बीतता रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। आप कभी भी मेंस का पेपर उठा के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप एक मॉक लगा के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन वो भी जो सवाल हैं उसको करके लोग सेलेक्ट होते हैं, आप नहीं हो रहे हो। रीज़न, वो बच्चे हमेशा मेंस की तैयारी करते हैं, कभी भी क्वेश्चन से डरते नहीं हैं, तरीका सीखते हैं, और कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं। आप अपनी परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है। यूट्यूब पे हर एक चीज़ उपलब्ध है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। लेकिन अगर आप खुद ना सीखना चाहें तो इसमें गलती आपकी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी भी समय है, जाग जाइए, वरना समय बीत जाएगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, फिर आप केवल दूसरों को ही दोष देना शुरू करेंगे। मुझे दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, सिस्टम को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहला दोष आप अपने आप को दीजिए कि आप भी उस लायक नहीं बने कि आप सेलेक्ट हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ आपको समझ में आई हो, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे। अगर एक ही दिशा में आप बह रहे थे तो समझ जाइए, अभी भी समय है। और अगर आपको मेंस लेवल ही पढ़ना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वांट भी और रीजनिंग भी। क्लासेस अटेंड करिए, कोई पैसा नहीं है, केवल आपको अपना समय देना और एफर्ट देना है। एफर्ट आपको ही देना पड़ेगा, बाकी तो दे ही रहे हैं सब। अगर आप नहीं दोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एफर्ट दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जब तक डरेंगे तब तक डर बना रहेगा, और आपको पता है जिस चीज़ से आप डरते हो वो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन उससे आपकी जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा कि सामने वाले बच्चे को ये सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? अगर समझ पा रहे हैं तो पढ़ना शुरू करिए बेटा, उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। बाकी दुनिया की और कोई भी चीज़ आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकती। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सभी लोगों को तब तक के लिए बाय।